नमस्कार, कांटेल की आवाज़ डिजिटल न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ शहर में आज बाबा सत्यनारायण मौर्य पहुंचे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे ये वो नाम है जिन्होंने देश में जो नारा दिया है, जो आवाज़ बुलंद की है, उसकी आज देश भर में चर्चा है। एक समय पे इन्होंने कहा था 1986 में, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। दरअसल उज्जैन से बजरंग दल के एक शिविर से ये नारा निकला था। उसके बाद में आज हर स्वयंसेवक, हर देशवासी की जुबान पर ये नारा है और सभी लोग के जो राम मंदिर बनने के बाद आज सनातन धर्म का जो वृद्धि हुई है, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है, उससे खुश है। हम बात कर जानना चाहेंगे किस तरह से आपने जो नारा बुलंद किया है, जिसका आज देश भर में आवाज़ बुलंद है, तो क्या कुछ इसके पीछे विचार रहे थे और किस तरह से आपने देश में सनातन को जोड़ने के लिए काम किया है। सबसे पहले सर, कांटेल की आवाज़ डिजिटल पर आपका स्वागत है। जय श्री राम। सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। ये तो जैसे जब ये नारे की बात चलती, लोग पूछते हैं आपने कैसे लिखा है, तो कुछ काम जो दिमाग से सोच के किए जाते हैं उसके बारे में कहा सकता है मैंने सोच के किया, लेकिन कुछ काम अनजाने में हो जाते हैं, कुछ काम परमात्मा करवा लेता है। तो ये इसी प्रकार के शब्द जो निकल गए, कुल मिला के सनातन का भाव शाखाओं पे खेल के हमारे मन में जब आया, तो उसी भावना की अभिवृद्धि होते होते फिर देश भर में कला के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से ये सनातन का प्रचार जीवन का लक्ष्य बन चुका। तो इसे मैं यूँ मानूँ कि आपको प्रभु श्री राम की कृपा रही है, जिन्होंने आपको इस तरह से मतलब भाव दिए हैं कि आज ये नारा देश भर में बुलंद है। इसके अलावा और सनातन के लोगों के लिए क्या कहना? प्रभु श्री राम की कृपा एक शब्द है, लेकिन हम जिसकी वंदना कर रहे हैं प्रभु श्री राम को भी जिसने जन्म दिया है, जिसको प्रभु श्री राम बोलते हैं, जन्मे जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जिस भारत माता की गोदी में कृष्ण खेले, जिसकी गोदी में राम खेले, जिसमें शिवाजी, महाराणा प्रताप, चाणक्य श्री पैदा हुए, तो वो भारत माँ उसका स्वाभिमान अक्षुण्ण रहे। ये एक मन में भावना रहती है, अपने बचपन से ये पाठ सीखे हैं। तो कुल मिला के एक राष्ट्रभक्ति का भाव जो मन में जगह है, तो विभिन्न कलाओं के मार्फत निकल रहा है। बाकी तो उसका फिर कविताओं के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से, राम जन्मभूमि के माध्यम से, स्वदेशी के माध्यम से, गोरक्षा के माध्यम से, कुल मिला के सनातन की आवाज़ है अलग अलग। इस तरह से जानकारी में है कि आपने बजरंग दल का लोगो भी आपने ही डिजाइन किया इस तरह से, तो उस बारे में क्या कुछ कहना चाहिए, किस तरह से बजरंग दल का, दुर्गा वाहिनी का, ये अपने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो बना है, इसकी भी प्रारंभिक डिजाइन मेरी की हुई है। ऐसे कई सारे हैं। कहा था ये काम परमात्मा जब करवाता है तो किसी किसी को अवसर मिलता है। 550 सालों से युद्ध चल रहा था, हमारी पीढ़ी, आप सबकी पीढ़ी, इसको सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो परमात्मा को पुरानी पीढ़ी को संघर्ष देना था और हमारी पीढ़ी को संघर्ष का फल देखना, ये हमारे भाग्य में लिखा था। सब कुछ दुनिया खेल है। कभी भारत ने गड्ढा भी देखा, फिर उतार देखा, चढ़ाव देखा, लेकिन हमेशा मन में भाव रहता है कि भारत परम वैभव को प्राप्त करे, और उसी के लिए हम सब प्रयास करें। जिस तरह से राम मंदिर बना है, उसके बाद में बताया जा रहा है अयोध्या में आपके एक चित्र की प्रदर्शनी भी लगने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ है? लगी हुई है, वो तो मेरी पुस्तक कई सारी निकली हुई है और उनकी प्रदर्शनी अभी भी अयोध्या में लगी हुई है। तो वो अपने आप में एक लंबा इतिहास है। हम जब सोचते हैं राम का मंदिर बन गया, तो मेरा एक सीधा विषय रहता है, राम का मंदिर बन गया, इसकी खुशी मनाएं, लेकिन राम का मंदिर टूटा क्यों था, इस पर विचार करना है। अगर उस पर विचार कर लिया, भविष्य में राम का मंदिर सुरक्षित रहेगा। इसीलिए एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी, जिसमें 500 सालों का इतिहास दिखाया है, पुस्तक रूप में भी उपलब्ध है। यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान हो सकता है। जिस तरह से देश में राम मंदिर बना है, उसके अलावा भी ऐसे कुछ मंदिर अभी आज भी शेष है, जगह कितने मंदिर शेष है। ये देश का अखंड सौभाग्य, राम मंदिर बनने से हमारे राष्ट्र मंदिर बनने की शुरुआत हुई है। अब इसके बाद ये मंदिर बनेगा तो गोरक्षा के लिए भी आंदोलन होगा, इसके लिए होगा, कृष्ण मंदिर के लिए होगा। फिर देश मतलब केवल हमने दुश्मनों से लड़ाई तो लड़ना है, हमको बेरोजगारी से लड़ाई लड़ना, हमको अशिक्षा से लड़ाई लड़ना, हमको जिहाद से लड़ाई लड़ना है, और अंत में एक उद्देश्य है कि भारत माता का भव्य मंदिर बने। तो ये राम मंदिर उस भारत माता के मंदिर की पहली ईंट है। ये मंदिर है, लेकिन ये मंदिर है की ईंट है, राष्ट्र मंदिर। सनातन धर्म के लोगों के लिए क्या कुछ खास संदेश है? संदेश क्या, हम अपनी जगह पे अपनी जिम्मेदारी समझें। हम कई बार सोचते हैं बस महाराणा प्रताप की जय बोल ली हमारा काम हो जाएगा, हमने राम की जय बोल ली हमारा काम हो जाएगा। जब तक हमारे मन में राम न जगे, जब तक हम राम के आदर्श को न अपनाएं, जब तक हम कृष्ण के आदर्श को न अपनाएं, तब तक देश महान नहीं हो सकता। तो जरूरी है कि हम उन आदर्शों को अपने अंदर उतारें, जितने भी महापुरुष हैं उनके आदर्श उतारें, और हम अपनी जगह ईमानदार बन जाएं। मैं तो कई बार बोलता हूँ, देश की सबसे बड़ी भक्ति क्या है? हम बीमार ना पड़े, देशभक्ति है। हम स्वदेशी का उपयोग करें, देशभक्ति है। हम 24 घंटे कठोर श्रम करें, देशभक्ति है। हमारे होते कहीं अत्याचार ना हो पाए, ऐसी अपने भावना जगाएं, देशभक्ति है। तो ये भावना सब में फैले, इसलिए भारत माता के आरती कार्यक्रम करते हैं। आज मेरा सौभाग्य प्रतापगढ़ में आप सबके बीच में दूसरी बार मेरे को दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। इसके पहले भी बार मेले में आ चुका हूँ। तो वैसे तो प्रतापगढ़ वैसे पवित्र है, सीतावन की भूमि है, यहाँ पर बालाजी की भूमि है, और जिसके नाम में प्रताप जुड़ा है, तो इसका प्रताप तो पूरी दुनिया में है। यहाँ के सभी जितने भी निवासी हैं
उन सबको प्रणाम करना चाहता हूँ और सबसे कहना चाहता हूँ कि जो काम प्रताप ने किया उसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर भी लें कि आज से 500 साल पहले प्रताप ने जो काम किया उस काम को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी, तभी प्रतापगढ़ का नाम प्रतापगढ़ सार्थक होगा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। राठौर, टाटा की आवाज़, प्रतापगढ़।